तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बार ग्राफ्स और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 3.3 और होप करता हूं जो भी मैंने पढ़ाया है उस वीडियो में वो आपको समझ आया होगा और आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है या आप बहुत लोग मिस कर चुके हैं तो आप वो वीडियो हमारे YouTube चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और वहां से आप हम वो चीजें पढ़ सकते हैं। और जो भी आपके डाउट आए तो आप एक्चुअली उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट बता सकते हैं और अगले दिन हम आपका नाम लेकर अगले आपकी डाउट क्लियर की जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 3.4 और कंप्लीट करेंगे हमारा इस चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो 3.4 है बेसिकली हमारी क्वेश्चन बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पे, यानी कि ये चीज हो सकता है कि नहीं, यानी ये चीज संभव है या नहीं, ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, या अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या रिजल्ट होगा, उस पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मींस ऐसा हो सकता है, क्या है, ऐसा ही होता है। कहना क्या चाहता है, सर्टेन टू हैपन का मतलब कि कल सूरज ईस्ट से राइज होगा। क्या होगा, कल सूरज ईस्ट से राइज होगा, यानी कि वो होगा ही होगा और कहीं और से वो राइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये मतलब कि कल की चीजें हो या आज से 100 साल पहले जाऊं या आज से 100 साल बाद जाऊं, तो वो चीजें क्या होंगी, वो चीजें फिक्स्ड है कि यानी ये चीजें होंगी ही होंगी। ठीक है, चलिए अगला भी और भी बहुत सारी चीजें होती है कि मून हमें रात में ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मून हमें दिन में भी दिख जाए, मून दिखता है दिन में, लेकिन जनरली हमें वो चीजें रात में ही दिखती है। भले वो आज से 100 साल पहले या 2 साल पहले पीछे भी अगर हम जाएंगे तो भी हमने देखा है कि मून रात में ही दिखता है, और आज से आगे भी जाएंगे तो मून हमें रात में ही दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, यही चीजें होंगी, इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो हो गई हमारी सर्टेन टू हैपन। अगला होता है इम्पॉसिबल, यानी कि ये चीजें नहीं हो सकती। जैसे कि मैं बोलूंगा कि मैं अब दोबारा छोटा हो जाऊं, तो ये तो इम्पॉसिबल है, मैं दोबारा 1 ईयर का 2 ईयर का नहीं हो सकता। वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इम्पॉसिबल है। जैसे कि आप बोलेंगे कि मैं हाथों से पेड़ काट दूं, हाथ से पेड़ काट दूं, तो आप हाथ से पेड़ नहीं काट सकते। आपको काटने के लिए कुछ वेपन की जरूरत पड़ेगी, एक्स या और भी जो चीजें यूज होती है। ठीक है, चलो अभी हमने बताया कि इम्पॉसिबल क्या होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल यानी कि जो चीजें पॉसिबल नहीं है वो हो गई हमारी इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे चुका इम्पॉसिबल का। लास्ट कह रहा है इसमें कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी कि वो चीज हो सकती है लेकिन ये चीजें फिक्स नहीं है कि यही चीज ही होगी। यानी कि इसके कहने का मतलब कि अगर मैं प्लेइंग कार्ड्स खेल रहा हूं या कोई कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो जरूरी थोड़े ना है कि वो हेड ही आए, टेल्स भी आ सकता है ना। वैसे ही अगर मैं लूडो खेल रहा हूं और मैं डाइस को रोल कर रहा हूं तो जरूरी थोड़ा है कि 6 ही आए, उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4 और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब कि वो चीजें जो हो सकती है लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो भी चीज हो सकती है, यानी कि 6 भी आ सकता है एक बार के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्या पता आपका 6 ना आए या फिर 6 आए ही ना, तो वो होगा हमारा कैन हैपन, यानी कि वो चीज हो सकती है बट नॉट सर्टेन, यानी कि वो चीज जरूरी नहीं है कि वही चीज स्पेसिफिक हो। ठीक है, तो आगे कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है, हमें उन्हें बताना है कि वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यानी कि आज हम बड़े हैं कल से। क्या है, आज हम बड़े हैं कल से। तो ऑफ कोर्स
कल हम छोटे थे, आज हम कल हम एक दिन छोटे थे और आज हम एक दिन और बड़े हो गए। यानी कि कल आप 21 मान लीजिए कल आप 21 ईयर 15 डेज के थे, ठीक है, कितने 15 डेज के। तो आज ये था आपका यस्टरडे का प्लान, यस्टरडे थे आप, तो टुडे में आज आप क्या हो जाएंगे 21 ईयर 16 डेज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 16 डेज। तो क्या हुआ आपकी इंक्रीज हुई, ये क्या हुआ आप इंक्रीज हो गए। और ये नहीं कि टुमारो यानी कि कल मैं 21 ईयर 14 डेज का नहीं हो सकता, यानी कि अब मैं क्या होगा मेरी हाइट हमेशा मेरा जो एज है वो क्या होगा बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। तो अब वैसे ही मैंने पहला एग्जांपल दिया कि सन क्या होगा हमेशा ईस्ट से ही क्या होगा निकलेगा। तो वही हुआ कि अगले जैसे ही आपका टाइम पास होगा वैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होगा आपका सर्टेन टू हैपन, क्या होगा इट, इसे लिखेंगे इट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि ये होना जरूरी है, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए अगला है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप, यानी कि कॉइन को टॉस किया और उसमें क्या है हेड ऊपर आए, क्या है हेड ऊपर आए। आपको पता है कि कॉइन्स में दो फेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है। तो जब भी आप कॉइन टॉस करेंगे यानी कि ऊपर उछालेंगे तो आपके पास दो चीजें होती है, या तो एक बार हेड है या तो टेल्स आए। तो यानी कि ये चीज फिक्स नहीं है कि बार बार हेड ही आए या बार बार टेल्स आए। तो इसने बोला है कि अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप, यानी कि एक कॉइन टॉस किया गया और वो उसके ऊपर यानी कि ऊपर जैसे वो नीचे गिरे तो उसमें ऊपर हेड दिखे, क्या हो गया हमें हेड दिखे। तो ये तो हो सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है, यानी कि ये हो गया हमारे पास इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, क्या है ये चीज हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वही चीज बार बार हो, ठीक है। चलिए अगला है अ डाई व्हेन टोस्ड शैल लैंड अप 8 ऑन टॉप, यानी कि एक डाई को उसने रोल किया और इसमें क्या हो 8 ऊपर शो करे। तो आपको पता है कि डाई में केवल 6 वो होते हैं, क्या होते हैं 6 फेसेस होते हैं, 6 नंबर तक के हमारे पास डिजिट 6 नंबर तक उसमें डॉट्स बने होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि हेड अप नंबर 8 क्या हो जाए 8 हो जाए। तो यानी कि ये चीज क्या है इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें डाइस में हमेशा 6 फेस होते हैं और लेकिन ये कह रहा है कि आप डाइस में अगर मैंने रोल किया तो आ जाए 8, तो 8 आ नहीं सकता डाइस में, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखिए क्या कर रहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन वुड बी ग्रीन, यानी कि जो बी पार्ट है वो कह रहा है कि जो अगली ट्रैफिक लाइट होगी ना वो क्या होगी ग्रीन होगी, क्या होगी ग्रीन होगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगली जो आपकी ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन ही होगी। अगर मान लीजिए ये 3 लाइट्स होती है ट्रैफिक में, तो अभी आपका मान लीजिए येलो है तो जरूरी थोड़ा ना कि वो डायरेक्ट ग्रीन हो जाए, क्या पता रेड हो जाए, क्या पता रेड हो जाए, या क्या पता ग्रीन हो जाए, या क्या पता येलो ही रहे अगली बार भी कुछ और ना हो, ठीक है। तो यानी कि ये चीज हो तो सकती है कि या ग्रीन भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही हर बार हो, क्या हो ग्रीन ही हर बार आए। तो यानी कि ये जो हुआ वो क्या हुआ इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी कि ये चीज हो तो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि यही चीज हो, क्या हो यही चीज हो, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, क्या है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। तो क्लाउड्स यानी कि ये हो गया आपके बिजली वगैरह। तो जरूरी नहीं है कि कल क्लाउडी डे ही हो, कल सनी डे भी हो सकता है, रेनी डे भी हो सकता है, और भी ह्यूमिडिटी कल ज्यादा हो सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है। कल क्या होता है विंटर डे भी स्टार्ट हो सकता है, कोल्ड डे, ठीक है। तो ये चीज है कि हाँ क्लाउडी डे भी हो सकता है लेकिन
ये चीज जरूरी नहीं है कि हर बार कल क्लाउडी डे ही हो, क्या पता कल सनी डे हो जाए या रेनी डे हो जाए। क्या है, तो ये चीज है कि क्लाउडी डे हो तो सकता है, यानी कि ये चीज हो सकता है, लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि वही चीज बार बार रिपीट हो, यानी कि वही चीज एकदम फिक्स हो कि यही चीज होगी। तो ये भी हुआ, वो होगा हमारे पास इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी कि ये चीज हो तो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि यही चीज ही हो। क्या है, क्लाउडी डे हो सकता है या कल डाइस को कॉइन को टॉस करने पे हेड आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बार बार आप टॉस करें, या जरूरी नहीं है कि मैंने टॉस किया और हेड ही आया। ठीक है, क्या पता टेल्स आ जाए, क्या पता कल सनी डे हो जाए या रेनी डे हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। क्या है, 6 मार्बल्स है हमारे पास एक बॉक्स में। ठीक है, तो मैंने बॉक्स बना दिया, ये यहां पर है हमारे पास 6 मार्बल्स, 1 2 3 4 5 6। ये बॉक्स में हमारे पास टोटल 6 मार्बल्स है विथ नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्स ऑन ईच ऑफ देम। यानी कि देखिए अगले में जो चीज मैंने किया कि इन मार्बल्स में 1 2 3 4 5 6 मार्क किया हुआ है। आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। क्या है कि हमें बताने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभव, क्या चीजें हो सकती है, क्या है, क्या पॉसिबल है अगर हम नंबर 2 को निकाले, नंबर 2 निकाले तो कितनी बार निकलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, यानी कि अगर नंबर 2 वाले मार्बल्स को निकाले तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो निकलेगा। ठीक है, चलिए तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है कि टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 मार्बल्स है, यानी कि अगर मैं एक बार हाथ डालकर निकालूंगा तो एक निकलेगा, 6 बार करूंगा तो क्या होगा, सारे बॉल्स निकलेंगे। लेकिन अगर मैं एक बार हाथ डालूंगा तो कौन सा नंबर निकलेगा, 1, एक बार हाथ डालूंगा तो 2, अगली बार डालूंगा तो 3, और फिर डालूंगा 4 5 6, क्या होगा, एक एक करके मैं सारे बॉल्स निकाल दूंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं हाथ डालूंगा तो मेरे पास क्या है कि एक बार डालूंगा तो कौन सा नंबर निकलेगा, मान लो 4, तो अब 4 निकल गया यहां से, तो अब बचे क्या है 3 5 नंबर। फिर जब मैं हाथ डालूंगा तो क्या निकलेगा 3, तो अभी बच गए 4, फिर ऐसे करके एक एक बार सारे नंबर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास नंबर 2 निकालूंगा तो वो कितनी बार होगा, यानी कि 6 चांस होंगी टोटल, उनमें से क्या होगा, एक चांस होगा जिसमें कि क्या निकलेगा, हमारा नंबर 2 निकलेगा। क्या होगा, नंबर 2 निकलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 2 निकालने की एक बार निकलेगा 6 चांस में से, क्या निकलेगा, एक बार निकलेगा 6 बार ड्रॉ करने पे से, क्या होगा, एक बार निकलेगा 6 बार ड्रॉ करने पे से। तो सेकंड का जो है लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग वो नहीं होता, ड्रॉइंग का मतलब होता है निकालना, ड्रॉइंग नंबर 2 मार्बल फ्रॉम द बॉक्स इज। तो देखिए अभी मैंने बताया कि 6 बॉल्स है, तो यानी कि टोटल 6 चांस लगेंगे हमें पूरी बॉल्स को निकालने में, लेकिन दो नंबर जो नंबर 2 है उसकी कितनी बॉल्स है, केवल एक ही बॉल्स है, तो यानी कि एक चांस में, क्या पता फर्स्ट चांस में ही नंबर 2 आ जाए, क्या पता लास्ट चांस में आ जाए, तो क्या होगा कि नंबर 2 एक ही चांस लगेगी उसको निकालने में, लेकिन टोटल चांस हमारे पास कितनी यूज होंगी, तो 6 चांस, तो टोटल हमारे पास 6 और नंबर 2 की बॉल्स कितनी है, तो 1, तो यानी कि 1/6 जो कि प्रोबेबिलिटी है हमारी नंबर 2 मार्बल्स निकालने की। क्या है, नंबर 2 मार्बल्स निकालने की। ठीक है, अगला देखिए इसी का फर्स्ट पार्ट था ये, सेकंड पार्ट देखेंगे आप। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, यानी कि सेम क्वेश्चन, उसमें उसने बोला कि नंबर 2 मार्बल्स निकालने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नंबर 5 मार्बल्स निकालने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी।
तो कोई सा भी नंबर बोले कि नंबर 3, नंबर 4, 1, 2, 1 से लेके 6 तक कितने भी नंबर्स बोले उनकी प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा वो एक बार में निकल जाए या लास्ट में भी निकले तो वो भी क्या होगा, एक ही चांस में निकलेंगे। क्या है, एक ही चांस में निकलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, सारे नंबर एक एक टाइम से, क्या है, सारे नंबर एक ही बार है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी कि क्या पता वो 2 बार में निकले, लगातार दोनों बार निकल जाए, तो वो 2 टाइम्स होगा। लेकिन अभी सारे नंबर एक है तो क्या होंगे, हम इसे 1 टाइम करेंगे। तो ये भी वही होगा, देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नंबर 5 marble फ्रॉम द बॉक्स इज, तो बॉक्स में क्या होगा, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 6। टोटल तो बॉल 6 है, लेकिन उसमें से कौन सी बॉल निकालनी है, 5। क्या निकालनी है, 5। तो आपको पता है कि 5 नंबर की बॉल कितनी है, 1। तो यानी कि वो एक ही बार में निकल जाएगा। क्या होगा, एक ही बार में 5 नंबर की बॉल निकल जाएगी, तो दोबारा उसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, एक ही बार लगेगा और टोटल चांसेस हमें मिलेंगे कितने, 6 चांसेस। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि नंबर 5 बॉल्स निकालने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि कितनी पॉसिबल चांसेस लगेंगे कि हमारा जो नंबर 5 जो है वो निकलकर बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट द गेम। यानी कि एक कॉइन था, कॉइन को फ्लिप किया गया यानी कि टॉस किया गया और जिससे कि डिसाइड करे कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ही की टीम स्टार्ट करे। क्या है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ही की टीम स्टार्ट करे। तो एक बार आप कॉइन को देखेंगे तो कॉइन के पास 2 फेस होते हैं, एक होता है हमारे पास हेड और दूसरा होता है हमारे पास टेल्स। क्या होता है, हेड और टेल्स, यानी कि 2 फेस है हमारे पास। क्या है, 2 फेस है। जैसे डाइस में 6 होते हैं वैसे ही कॉइन्स में हमारे पास टोटल कितने, 2। और वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ही की टीम टॉस जीत जाए और गेम स्टार्ट करे। तो कितना है, एक ही बार होगा। अगर कॉइन टॉस किया गया एक बार तो क्या हुआ, या तो उस टीम का कॉल जो किया उस टीम ने कॉल वो आएगा, या मैंने हेड किया तो हेड आएगा, या फिर टेल्स आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, तो 2 चीज आने के हैं। लेकिन जो हेड आएगा वो कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, या टेल्स आएगा वो भी क्या आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कह रहा है कि कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी उसके लिए कॉइन टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। ठीक है, चलिए, तो बताना है कि आपको क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ही की टीम स्टार्ट करे। ठीक है, तो आपको पता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज, तो क्या होगा, एक तो होगा हेड और एक होगा हमारे पास टेल्स। क्या होगा, टेल्स होगा। ठीक है, हमारे पास या तो आएगा हमारे पास हेड या आएगा हमारे पास टेल। लेकिन वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप ही की टीम स्टार्ट करे। क्या है, स्टार्ट करे, यानी कि या तो आपका कॉल है हेड तो हेड आ जाए, या आपका कॉल है टेल्स तो टेल्स आ जाए। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 2। क्या है, 2। और हमें लाना क्या है, जीतने के लिए कौन सा लाना पड़ेगा, कोई एक जो आपने कॉल किया है, जो आपने कॉल किया यानी कि आपने हेड किया है तो आपको हेड लाना पड़ेगा, ये टेल्स किया है तो टेल्स लाना पड़ेगा। तो जब सिक्का एक ही बार उछला है तो क्या आएगा, एक ही बार में निकलेगा जो आएगा वो। तो इसका होगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग गेम बाय माय टीम, मेरी टीम से जो गेम स्टार्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एक तो आपको पता है कि कॉइन्स में कितने फेस होते हैं, 2।
तो टोटल तो हमारे पास 2 है, लेकिन हमें लाना क्या है, जीतने के लिए केवल एक, या तो हेड आ जाए या टेल्स आ जाए। और आपको भी पता है कि कॉइन्स कितने बार टॉस हो रहा है, तो एक ही बार टॉस किया जा रहा है। तो यानी कि या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। यानी कि एक ही बार चांसेस है, दो में से एक बार चांस है कि दो चीजें उनमें से एक ही चीज आएगी, या तो हेड्स या टेल्स। ये है आपके टीम की स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग भी कंप्लीट हो चुका है। होप करता हूं आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज के हर एक एक क्वेश्चंस पढ़ाया है। अगर आप मिस कर चुके हैं तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से आप वो चीजें पढ़ सकते हैं। और आप जो भी आपको डाउट आ रहा हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि ये डाउट हमारे पास आ रहा है, और आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहां हम डिस्कस करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज नया चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस।